बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत प्यार था। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। जंगल में एक नीले पानी का तालाब था जिसमें वह कछुआ रहता था। तालाब के किनारे ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और नजदीक ही घनी झाड़ियों में ही हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ किनारे की रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 दोस्त खाने की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूरज डूबने से पहले ही घर लौट आते। चारों दोस्त इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन हिरन नहीं लौटा। तीनों दोस्त बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भरे गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। हाँ, बात तो बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। दोस्तों, वह जिधर चरने जाता है मैं उधर उड़कर देख आता, पर अंधेरा गिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। सुबह होते ही उड़कर मैं जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। मुझे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम सुबह होते ही चले आना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही सुबह हुई, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया। मेरे प्यारे दोस्त हिरन, तुम कहाँ हो? मुझे आवाज दो मेरे दोस्त। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज उसके दोस्त हिरन का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वह जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्य से वह जाल न देख पाया और फंस गया। मेरे दोस्त कौवे, अभी शिकारी आता ही होगा। वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। दोस्त कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, दोस्त, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने दोस्त चूहे को पीठ पर बिठा कर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। मेरे प्यारे दोस्त कौवे, जल्दी जाओ और चूहे भाई को
जल्दी से यहाँ ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बता दिया। मेरे दोस्त, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले चलो। कौवे ने बिना देरी किए चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिया और फौरन हिरन के पास पहुंचा। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को आजाद करने में अधिक देर नहीं लगी। आजाद होते ही हिरन ने अपने दोस्तों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरन बोला, मेरे प्यारे दोस्त कछुए, तुम भी आ गए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे दोस्त मिले हैं। चारों दोस्त भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंक गया और उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी। भाइयों, देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया और कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जाकर घुसा और आंखों से ओझल हो गया। परंतु मन गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। पता नहीं क्या फंसा था और ये जाल किसने काटा। यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागती चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, दोस्तों, हमारे दोस्त कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने दोस्तों को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतर कछुए को आजाद कर देंगे। बस यही हमारी योजना रहेगी। योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हिरन को देख शिकारी की आंखें चमक उठी। वह थैला पटककर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता वहां से गायब हो गया। शिकारी हिरन के पीछे दौड़ दौड़ कर बुरी तरह से थक गया था। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटका कर खाली थैला उठाकर बड़बड़ाता हुआ अपने घर लौटा। हे भगवान, न कछुआ मिला ना हिरन। आज तो मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। यह कहानी बच्चों को दोस्ती का महत्व सिखाने के साथ साथ यह भी बताती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि और सहयोग से उसका हल ढूंढना चाहिए।